सुप्रभात बच्चों। अगले दिन की कक्षा में मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ सूरदास जी के दूसरे पद के साथ। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं सूरदास जी का दूसरा पद। मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पे उधौ, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितहि तैं, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। बच्चों, चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि कृष्ण अब नहीं आने वाले, इसलिए तुम श्री कृष्ण का मोह छोड़ दो। और गोपियाँ उदास होकर कहती हैं कि मन की मन ही माँझ रही। माँझ मतलब मध्य में। कहिए जाय कौन पे उधौ, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की। अब आधार मतलब आधार, आस आवन की मतलब आशा आगमन की। तन मन बिथा सही, बिथा बिथा मतलब व्यथा। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही, मतलब विरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली, विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही। चाहती हूती गुहारी जितहि तैं। यहाँ पर हूती का मतलब है थी, गुहारी का मतलब है रक्षा के लिए पुकारना। उतते धार बही का मतलब है, यहाँ पर उत का मतलब है उधर, मतलब वहाँ। धार का मतलब है योग की प्रबल धारा। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि धीर मतलब धैर्य। गोपियाँ कह रही हैं कि अब धीर मतलब हो गया धैर्य, मर जादा मतलब मर्यादा या मान प्रतिष्ठा। न लही, मर्यादा न लही, न लही का मतलब है कि अब कोई मर्यादा नहीं रही। न लही मतलब नहीं रही, या कृष्ण जी ने अब कोई मर्यादा ही नहीं रखी। अब प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस पद की व्याख्या करके बताती हूँ। बच्चों, इस पद का प्रमुख प्रतिपाद श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम प्रकट। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो सोचा था कि हमारे श्री कृष्ण हमारे पास तुरंत ही लौट आएंगे, किंतु तुमने जो यह संदेश सुनाया है उसको सुनकर तो हमारी यह लालसा हमारे मन में ही रह गई है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो अपने मन की बात को मन में ही दबाकर इसलिए रखा है कि श्री कृष्ण अपने प्रवास की समय को पार करके हमसे मिलने आएंगे और फिर हम अपने मन की व्यथा को श्री कृष्ण को सुनाएंगे। किंतु तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर तो हमारे मन की बात और
हमारी आशा का आधार ही समाप्त हो गया है। हम अब तक जिस कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, अब तो वहीं से दुख की धार बहने लगी है। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीरज धरकर क्या करेंगी, जब किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही ना रही। तो देखा बच्चों, सूरदास जी ने गोपियों के प्रेम और कृष्ण भक्ति को कैसे दर्शाया है। तो ठीक है बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।